Hello बच्चों, let's see this question and here this question say some object have been mentioned below. आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, categorize them into union list, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको इनको इन तीनों लिस्ट में डिवाइड करना है. लिस्ट आपकी है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. अब देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है. एजुकेशन, पुलिस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेस्ट और कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. होती क्या है ये लिस्ट, ये भी आप समझ लीजिए. देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो देश के लिए क्या करती है, कानून बनाती है ताकि कंट्री को ठीक से रन किया जा सके. अब कंट्री लेवल पे जो कानून बनाने का काम होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके ऊपर कानून बनाती है, जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में होते हैं, यानी कि वो पूरी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनके ऊपर डिसीजन लेने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. फिर कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होते हैं, तो उस पर काम करती है स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाती है वो सब्जेक्ट जिस लिस्ट में मेंशन है वो होती है आपकी स्टेट लिस्ट. एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट. इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, लॉ बना सकती हैं. लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी एक सब्जेक्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, तो ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन जीतेगा, यूनियन गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो वैलिड होता है. ठीक है, तो ये था यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में. अब हम अपने सब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं. यूनियन लिस्ट की बात करें तो करेंसी. देखो, करेंसी तो पूरे इंडिया में एक ही चलती है. ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की करेंसी अलग है, उत्तर प्रदेश की करेंसी अलग है. तो करेंसी जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है. सिमिलरली बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरे देश के लिए रेलिवेंस वाले हैं, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट अपने लॉ बनाती है. स्टेट लिस्ट की बात करें तो पुलिस में आता है. पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है. क्यों, देखो, हर राज्य की अपनी अलग अलग पुलिस होती है. दिल्ली पुलिस होती है, यूपी पुलिस होती है, बिहार पुलिस होती है, पंजाब पुलिस होती है. हर स्टेट की अपनी अलग अलग पुलिस होती है. ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो देखो, एजुकेशन और फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर राज्य में जहाँ पर है तो उस राज्य की गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली एजुकेशन तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट कानून बना सकती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए भी और राज्य के लिए भी, इसलिए ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है. इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लिस्ट में क्लासीफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.